श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है बुधवार की प्रदोष की तिथि। बुधवार का दिन जो होता है वो होता है गणेश जी को समर्पित, और प्रदोष की तिथि जो होती है वो होती है भगवान शिव को समर्पित। तो बुधवार की जो प्रदोष होती है उस दिन हमें गणेश जी के और गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव के उपाय करना चाहिए। देखो, गणेश जी क्या है, बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक हैं, और इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम बुधवार के दिन प्रदोष पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि केवल बुधवार के प्रदोष पर ही किए जाते हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वो अवधूतेश्वर महादेव का बीमारी को दूर करने वाला विशेष उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय, जीवन का कल्याण, घर में जितने भी लोग हैं उन सभी का कल्याण हो, इसीलिए कल्याणेश्वर महादेव का विशेष उपाय आपको करना है। और तीसरा उपाय, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बुधवार की प्रदोष पर करने वाले हरे मूंग का विशेष उपाय आपको बताएंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय एक एक करते हुए हम समझेंगे, जो कि आपको प्रदोष काल के समय करना है। देखो, हो सके तो प्रदोष काल के समय ही ये उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले बता देते हैं कि 21 फरवरी को, यानी कि कल बुधवार के दिन प्रदोष काल का समय कब रहने वाला है। देखो, पंचांग के अनुसार माघ मास के पवित्र महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 21 फरवरी को सुबह 11:27 पर होगी और अगले दिन 22 फरवरी दोपहर में 1:21 पर समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है वो शाम को 6:15 से लेकर के 8:47 तक रहने वाला है 21 फरवरी को। और हो सके तो प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करना। प्रदोष काल के समय करने वाले ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है, इसीलिए प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम बताया गया है शास्त्रों में। नहीं तो आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष समय है। तो देखो, तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखो, सबसे पहला उपाय, अवधूतेश्वर महादेव का बीमारी को दूर करने का विशेष उपाय। यदि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, बार बार बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित है, आप चाहते हैं कि उसका जो रोग है वो दूर हो जाए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय करने मात्र से उसके शरीर में आराम उसे मिलता है। ये बुधवार के प्रदोष के दिन करना है आपको, प्रदोष काल के समय करेंगे। ठीक है, क्या करना है, मात्र 1 धुर्वा घास आपको लेनी है। मात्र 1 धुर्वा घास, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में भी ले सकते हैं, या तो 1 लेना चाहते हैं तो 1 भी ले सकते हैं। मात्र 1 धुर्वा घास लेना। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय जाना, और जो माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, उनके नीचे जो जलाधारी वाला जो स्थान है, जलाधारी के वहाँ पर 1 धुर्वा घास आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, आपका रोग स्मरण करते हुए कि ये मेरा रोग जो है ये दूर हो जाए। यदि रोग ग्रसित व्यक्ति ये उपाय नहीं कर रहा है, उसके निमित्त घर का कोई भी दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कि इसका रोग दूर हो जाए, और ऐसा स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का 11 बार नाम स्मरण करते हुए आपको ये धुर्वा घास जलाधारी के वहाँ पर कोने में आपको रख देनी है। ठीक है, अंत में 1 लोटा जल जो है वो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। जिसे आप जल अर्पित करेंगे, धुर्वा घास के वहाँ पर जो जल आएगा, उस जल को आपको झेल लेना है और आपकी आंखों पर और आपके शरीर पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको छिड़क लेना है। यदि घर पर वो बीमार व्यक्ति है तो उसका ये जो जल है घर लेकर के जाना और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसके ऊपर इसका छिड़काव करना। इस उपाय को करने से बीमारी में आराम मिलता है, रोग जो है वो लगभग खत्म ही हो जाता है। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, कल्याणेश्वर महादेव का उपाय, रोग मुक्ति का उपाय है।
आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है, चाहे बड़े को रोग है चाहे छोटे को रोग है, यदि कोई रोग ग्रसित व्यक्ति अगर ये उपाय करता है तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। यदि वो व्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। ये उपाय कल्याणेश्वर महादेव का उपाय है जो आपके जीवन का कल्याण करते हैं। बहुत आसान सा उपाय है, मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये दोनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए, बेलपत्र जो है वो आपको आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी बीमारी संबंधित इच्छा है कि ये मेरी जो बीमारी है ये दूर हो जाए, मेरे बीमारी में आराम हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना है। ध्यान रखना है, ऐसा रखना है, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और बेलपत्र का हिस्सा भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? अब ये जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने रखा है, इसे आपको वापस से उठाना है और वापस से आपकी बीमारी दूर हो, इस व्यक्ति की बीमारी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और साथ में जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं वो आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जो भी व्यक्ति रोग ग्रसित है उसका स्मरण करते हुए, यदि आपको खुद को रोग है तो आप आपके खुद के रोगों का सोचें और उसके बाद ये 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, जलाधारी के वहाँ से जल निकलेगा, तो जिस लोटे से आपने जल अर्पित करा है वो जो लोटा है वो आपको जलाधारी के वहाँ पर आपको रख देना है और जो जल आपने चढ़ाया है वो आपको झेल लेना है और इसे औषधि के रूप में भगवान शिव से प्राप्त करना है। और ये जो जल है, जो भी रोग ग्रसित व्यक्ति है उसे इस जल का आचमन करना है 7 बार में, 7 टाइम्स के अंदर पूरा आचमन कर लेना है। यानी कि 7 घूंट आप पी सकते हैं, 7 बूंद में पी सकते हैं, 7 चम्मच में पी सकते हैं, किसी भी प्रकार से पिए, लेकिन 7 बार में उस पूरे जल को आपको पी लेना है। आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे निश्चित ही उसमें आराम होगा और वो रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की, मनोकामना पूर्ति का विशेष 1 हरे मूंग का उपाय। तीसरा उपाय विशेषकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, मनोकामना की पूर्ति के लिए है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, विशेष बात का ध्यान रखना। नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर से चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उपयोग में ले सकते हैं। पूर्ण उसी प्रकार से लाभ मिलता है जिस प्रकार से आप नया चढ़ाते हैं। तो आपको मात्र 1 बेलपत्र लेना है, साथ में आपको लेना है 1 शमी का पत्ता। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास शमी का वृक्ष नहीं है तो हम शमी का पत्ता कहाँ से लाएं? तो यदि आपके पास शमी का पत्ता नहीं है तो उसकी जगह आप 1 साबुत चावल का दाना भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 चावल का दाना ले लिया, साथ में आपको 1 हरा मूंग लेना है। खड़ा दाना लेना है, साबुत लेना है, खंडित नहीं लेना है। ठीक है, हरे मूंग के साथ में आपको 1 टुकड़े गुड़ का लेना है और ये चारों सामग्री लेना है। साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय विशेषकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले शमी का पत्ता डालना है, या तो आप चावल का दाना लेकर के आए हैं तो चावल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद बेलपत्र डालना, उसके बाद हरा मूंग डालना और उसके बाद 1 टुकड़ा गुड़ का डालना और उसके बाद 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जाप करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वो बोलना और ये 1 लोटा जल आपको इस बुधवार की प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यकीन मानिए, आपके जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। जैसे ही आपने जल अर्पित करा उसके बाद वापस से 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है और आपके जीवन के संकटों को दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। ये हो गया तीसरा उपाय। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।